गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बड़ा भागों वाला दिन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि राम मंदिर जी का उद्घाटन आज के दिन होने जा रहा है, यानी 22 जनवरी। और हमारी मौजूदा सरकार जी को भी वहां पर इनवाइट किया गया है। आज बाबा जी महाराज हमें अयोध्या में दिखाई देंगे और आज हम सत्संग भी स्पेशल इसके ऊपर ही करने जा रहे हैं। बड़ा डीपली सत्संग होगा, इसको आप समझने की कोशिश करें कि राम कौन है। रामचरित्र के आरंभ में गोस्वामी जी ने दो प्रसिद्ध मुनियों के संवाद के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर वे हमें संपूर्ण राम कथा के द्वारा समझाते हैं। किस प्रकार? भरद्वाज मुनि ऋषि यज्ञवल्क्य से पूछते हैं, श्री राम कौन है? उत्तर में ऋषि यज्ञवल्क्य ने उन्हें बताते हैं कि शिव जी की पत्नी को भी इसी भ्रम ने घेर लिया था। उनके मन में भी प्रश्न उठा था कि श्री राम स्वयं पूर्ण परमात्मा है या केवल एक साधारण मनुष्य। ऋषि यज्ञवल्क्य ने फिर भरद्वाज मुनि के समक्ष उस राम कथा का वर्णन किया जो शिवजी ने इस प्रश्न के उत्तर में पार्वती को सुनाई थी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। वे प्रभु राम के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध परम ज्ञानी और विवेकी ऋषि यज्ञवल्क्य के साथ कुछ समय बिताया। भारद्वाज मुनि ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, पर आपके सामने उस संदेह को खोलकर पूछते हुए मुझे बहुत भय और लज्जा आ रही है। हे प्रभु, संत वेद पुराण और मुनि जन सब यही कहते हैं कि जो सेवक गुरु से अपने दिल की बात छिपाता है उसके हृदय में निर्मल ज्ञान का उदय नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझ पर दया करके और अपना सेवक मानकर मेरे घोर अज्ञान को दूर करेंगे। मैंने सुना है कि पुराण और उपनिषद राम नाम की अनंत शक्ति का गुणगान करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाएं। एक राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने रावण द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण करने पर उनके वियोग में अपार दुख उठाया और इसी के रोष में उन्होंने रावण को युद्ध में मार डाला। हे प्रभु, क्या वह वही राम है जिनका नाम शिवजी भी जपते हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य और ज्ञान का स्वरूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। हे नाथ, आप अपने ज्ञान से कृपया मुझे वही कथा विस्तार से बताएं जिससे मेरा भारी भ्रम मिट जाए। कि शंका का बहाना बनाकर मुझसे प्रभु राम की महिमा सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो आप मन वचन और कर्म से उनके परम भक्त हैं। आप अपने भ्रम निवारण के बहाने मुझसे प्रभु राम के दिव्य गुणों को सुनना चाहते हैं। हे मित्र, आप अब ध्यान पूर्वक आदर सहित प्रभु राम की सुंदर कथा सुने। घोर अज्ञानता विशाल राक्षस महिषासुर की भांति हैं और श्री राम की कथा और उसका संहार करने वाली देवी काली के समान है। तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार देवी काली ने बलशाली महिषासुर का नाश कर दिया था, उसी प्रकार राम कथा वह दिव्य आंतरिक शक्ति है जो धृत और चालक अहंकार का नाश कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के वार्तालाप में लीन दोनों मुनि उन चकोर पक्षियों की तरह हैं जो मगन होकर पूरी रात चंद्रमा को एकटक निहारते रहते हैं।
इसी प्रकार प्रभु राम के प्रेम में मगन संत जनों के हृदय में राम कथा के रसपान करने की लालसा सदैव बनी रहती है। राम कथा का रस चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और तृप्तिदायक है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य को एकटक देखता ही रहता है, उसी प्रकार संत राम कथा का सदा रसपान करते हैं, अघाते नहीं। मुनि भारद्वाज ने प्रश्न का जवाब देते हुए ऋषि यज्ञवल्क्य उनको बताते हैं, एक बार पार्वती जी ने भी इसी तरह का प्रश्न शिव जी से किया। तब उनके संदेह के निवारण के लिए शिव जी ने उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई। अब मैं उसी राम कथा को तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। इस राम कथा को सुनकर तुम्हारी गहन उदासी दूर हो जाएगी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अपनी पत्नी के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम गए। वहां उन्होंने ऋषि अगस्त्य के साथ परम आनंद में श्री राम की भक्ति गुणों और महिमा की कथाएं एक दूसरे को कहते और सुनते कुछ दिन व्यतीत किए। फिर ऋषि से विदा मांगकर शिव जी अपनी पत्नी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत के शिखर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। सदा हरे भरे रहने वाले उस पेड़ के नीचे शीतल मंद और सुगंधित वायु में ध्यानावस्था में बैठना शिवजी को बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन जब शिवजी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो पार्वती जी अति प्रसन्न भाव से उनके पास गई। उन्होंने शिवजी से उस महान कथा को सुनाने की विनती की, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो। पार्वती ने नम्रता से कहा, हे नाथ, सभी आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप समर्थ, सर्वज्ञ, सब गुणों के निधान, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना कथाएं कहकर मेरी अज्ञानता को दूर करके मेरे भ्रमों का निवारण करें। पार्वती जी ने अपना भ्रम व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, परमार्थ तत्व को जानने वाले ऋषि मुनि श्री राम को ब्रह्मा मानते हैं, जो अनादि और अनंत है। वेद पुराण, विद्या की देवी सरस्वती और सहस्त्र हजार जिन्हा वाला शेषनाग सभी श्री राम के गुण गाते रहते हैं। हे नाथ, आप भी श्रद्धा पूर्वक सदा श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। जिस श्री राम की महिमा वेद पुराण, ऋषि मुनि और आप गाते हैं, क्या ये वही श्री राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, या ये कोई और हैं जो अजन्मा, निर्गुण, अगुण और अगोचर है और श्री राम के नाम से जाने जाते हैं? मैं जितना सोचती हूं उतनी ही मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हे नाथ, कृपा करके मेरे भ्रम को दूर कीजिए। अगर श्री राम राजा के पुत्र हैं, तो वे ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? और अगर वे ब्रह्मा हैं, तो एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के वियोग में वन में क्यों भटकते रहे? मैं एक तरफ जब उनके चरित्र देखती हूं और दूसरी ओर जब उनकी महिमा सुनती हूं, तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पार्वती जी की निष्कपटता और उत्सुकता से शिवजी अति प्रसन्न हो गए और उनके अंतर में श्री राम की अद्भुत लीलाओं के दृश्य प्रकट होने लगे। श्री राम के श्री राम के स्वरूप का ध्यान आते ही शिव जी की आंखें नम हो गई, उनका शरीर पुलकित हो गया और वे परम आनंद की अवस्था में ध्यान मगन हो गए। ध्यान की अवस्था से बाहर आने पर उन्होंने पार्वती को राम कथा सुनानी आरंभ की। असत्य और सत्य में फर्क मालूम ना हो तो जैसे सही जानकारी के बिना रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाता है, उसी तरह झूठ को सच मान लिया जाता है।
जागने पर जैसे स्वप्न का भ्रम खत्म हो जाता है, ऐसे ही सच्चाई को जान लेने पर ये जगत का भ्रम दूर हो जाता है। मैं श्री राम के बाल रूप का वंदन करता हूं, जिन्होंने दशरथ जी के आगमन में बाल लीला रचाई। वह मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले हैं। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे श्री राम सदा मुझ पर कृपा करें। राम कथा का महत्व। श्री राम को प्रणाम करके शिव जी आनंद में भरकर पार्वती से बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही राम कथा का प्रसंग पूछा है। ये कथा सभी लोकों और जगत को प्रसिद्ध करने वाली गंगा जी के समान होगी। हे पार्वती, सुनो, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वे कान सांप के बिल के समान हैं। जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वे आंखें मोर के पंख में चित्रित नकली आंखों के समान हैं। जो सिर परमात्मा या गुरु के चरणों पर नहीं झुकते, वे कड़वी तुम्बी के समान हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मृत समान हैं। जो जीव प्रभु राम के गुणों का गान नहीं करती, वह जीव मेंढक की जीव के समान है, जो व्यर्थ ही टर टर करती रहती है। जो हृदय प्रभु राम की पवित्र कथा को सुनकर आनंदित नहीं होता, वह ब्रज के समान है, कठोर, क्रूर और हठी है। राम कथा सुनने की महिमा का वर्णन करते हुए शिवजी कहते हैं, राम कथा स्वर्ग लोक की कामधेनु गाय के समान सब सुखों को देने वाली है। संत जन और देवता सब इसको सुनते हैं। ऐसा कौन होगा जो ये जानकर भी इसे नहीं सुनेगा। हाथों की ताली की आवाज सुनकर जिस तरह पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह राम कथा मन के सभी संदेह दूर कर देती है। राम कथा उस कुल्हाड़ी के समान है जो कलयुग रूपी वृक्ष को काट देती है। हे पार्वती, तुम इसे आदर से सुनो। वेदों में राम नाम के अनगिनत अति सुंदर गुणों का गान किया गया है। श्री राम अनंत हैं और उनके जन्म, कर्म, चरितों, यश, कीर्ति की कथाएं भी अनंत हैं। शिव जी कहते गए, हे पार्वती, तुम्हारी प्रीति और तीव्र इच्छा को देखकर मैंने जो भी सुना और समझा है, मैं उसका वर्णन करूंगा। तुम्हारे प्रश्न मुझे अच्छे लगे, वे संतों द्वारा भी सराहनीय हैं। सत्य और भ्रम। पार्वती को प्रोत्साहित करते हुए शिवजी बोले, अपने हृदय में मनन करके संदेह छोड़ दो और श्री राम के चरणों को भजो। सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार का नाश कर देंगे। शिवजी तब पार्वती के इस प्रश्न का समाधान करते हुए बताते हैं कि एक परमात्मा सगुण गुणों से सगुण गुणों सहित साकार रूप, जिसे हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अवगुण निराकार और बिना किसी गुण के, दोनों कैसे हो सकता है। मुनिजन, पुराण, ज्ञानी जन और वेद सभी कहते हैं परमात्मा के सगुण साकार और अवगुण निराकार रूप में कुछ भी भेद नहीं है। जो अगुण निराकार अदृश्य और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के वश में होकर साकार या सगुण रूप धारण करता है। प्रश्न उठता है कि जो अगुण है वह सगुण कैसे बन जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में पानी का तत्व एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है, इसी तरह अगुण परमात्मा सगुण रूप धारण करता है, पर असल में दोनों एक ही हैं। जरा सोचो कि जिस प्रभु का नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, क्या उस प्रभु पर मोह या अज्ञान का
असर हो सकता है? शिव जी आगे बताते हैं, श्री राम सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं। वे सच्चिदानंद हैं, सत्य चित्त और आनंद रूप हैं। उनमें मोह रूपी रात्रि कभी ठहर ही नहीं सकती। श्री राम सहज ही प्रकाश स्वरूप हैं। अंत उनमें रात्रि का अंधकार और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता, अर्थात वे एक समान प्रकाशमान ही रहते हैं। राम सच्चिदानंद ने सा नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान, अहंकार और स्वाभिमान, ये सब जीव की विशेषताएं हैं। ये सब जानते हैं कि प्रभु राम तो स्वयं पूर्ण ब्रह्मा, सर्वव्यापक और परमानंद स्वरूप हैं। वह अमर आदि से अंत तक सदा रहने वाले सनातन पुरुष और प्रकाश के भंडार हैं। वह श्री राम रघुकुल में एक अनमोल रत्न मणि की तरह प्रकट हुए हैं। वही प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने प्रभु राम को मस्तक नवाया। ब्रह्म के बारे में पार्वती को समझाते हुए शिवजी कहते हैं, जैसे सूर्य अपनी पूरी तीव्रता से आकाश में हमेशा ही चमकता रहता है, परंतु जब बादलों का पर्दा आ जाता है तो अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि सूर्य ने अपना प्रकाश खो दिया है। इसी तरह अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम और अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे स्वयं ही इसका कारण हैं। फिर भी वह परमात्मा पर ही दोष लगाते हैं। जिस प्रकार धूल और धुआं आकाश में अंधेरा कर देते हैं, पर ये आकाश को छू नहीं सकते, इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य के मोह और अज्ञान का निर्मल और निर्लेप प्रभु राम पर कोई असर नहीं होता। जिस ब्रह्मा के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशमान है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अंत श्री राम ही परम सत्य और परम प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और समस्त ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। ये संसार जड़ है और श्री राम ही परम सत्य हैं। श्री राम ही सत्यता के बजाय मोह और अज्ञानता के वशीभूत होकर हम में इस जड़ जगत को सत्य समझने का भ्रम पैदा हो जाता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अपधपदी सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जस सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। शिवजी पार्वती को कुछ उपमाओं द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि जैसे सीप की चमक से चांदी का भ्रम होता है और रेगिस्तान में रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से पानी का आभास होता है, परंतु परंतु सब जानते हैं कि ये असत्य है, फिर भी इस भ्रम को कोई नहीं मिटा सका। इसी तरह ये जगत परमात्मा पर आश्रित है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये जगत एक भ्रम है, फिर भी हम इसे सत्य मानते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। शिवजी पार्वती जी को एक अन्य उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार सपने में अगर कोई सिर काट दे तो बहुत पीड़ा होती है, जागने पर सच्चाई का पता लगते ही पीड़ा दूर हो जाती है। उसी प्रकार हे पार्वती, जिनकी दया से इस जगत के सत्य होने का हमारा भ्रम मिट जाता है, वे रघुवंशी मणि कृपा निधान श्री राम ही हैं। श्री राम के अनादि और अनंत को कोई नहीं जान पाया है। वेदों ने अनुमान द्वारा उनकी महिमा का ज्ञान किया है। वे प्रभु बिना पैरों के चलते हैं,
बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के ही अलग अलग कर्म करते हैं। वे बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के देखते हैं और बिना नाक के सभी गंधों को ग्रहण करते हैं। उनकी अलौकिक करनी की महिमा वर्णन से परे है। शिव जी आगे कहते हैं, जिनकी महिमा वेद और ज्ञानी जन करते हैं, वे मुनि जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं परमात्मा के भक्तों के कल्याण के लिए अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया है। उनकी नाम की शक्ति से मनुष्य कष्ट रहित हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं। जड़ और चेतन यानी संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम मेरे इष्ट हैं। वे सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं। हे पार्वती, राम कोई और नहीं बल्कि खुद परमात्मा है। वे भ्रमित दिखाई देते हैं। तुम्हारा ऐसा कहना अनुचित है, अत्यंत ही अनुचित है। मन में इस प्रकार के संदेह आते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ज्ञानवर्धक वचनों को सुनकर पार्वती के मन में सभी तर्क वितर्क और संशय मिट गए। उनके हृदय में श्री राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम और विश्वास जागृत हो गया। शिव जी के सम्मुख नतमस्तक होकर वे बोली, हे कृपा निधान, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी को सुनकर मेरे अज्ञान जनित संशय मिट गए और श्री राम का यथार्थ स्वरूप अब मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा भ्रम जाता रहा है और अब मैं अति प्रसन्न हूं। अब मैं जान गई हूं कि श्री राम परम चेतन शाश्वत ब्रह्मा है, जो निर्लिप्त होते हुए भी सबके हृदय में वास करते हैं। देखिए कैसे श्री राम जी के बारे में शिव जी महाराज जी ने पार्वती जी को बड़ी बारीकी से समझाया और हमें भी इस बात से हिदायत लेनी चाहिए। इस नाम के ऊपर यानी श्री राम नाम के ऊपर चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज ने एक शब्द उचारा है, रामा रम रामो सुन मन भीजै। आप इस सत्संग को भी ग्रहण कर सकते हैं और हमें हर एक तुक से समझना चाहिए कि श्री राम कोई और नहीं, वह कुल मालिक परमात्मा है जिसके अनेकों नाम रखे गए हैं। वे भी वही राम हैं और वे भी वही राम हैं। एक राम दशरथ घर डोलै, एक राम कण कण में बोलै, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। ये भी वाणियां उचारी गई हैं। आप ये सत्संग को ग्रहण कर सकते हैं जो श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने फरमाया था। सुनिए। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है। जो कामिल फकीरों की शिक्षा है वह बहुत ज्यादा ऊंची होती है और हमें मिलती भी बड़ी मुश्किल से है। यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। अब ये समझने वाली बात है कि अगर तू राम में रम जाए और राम को सुन ले तो काम बन जाए। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा टीकाकार पंडित था, मगर उसका इतना ज्ञान किसी भी काम का नहीं था। मन तो वश में आया नहीं। उसने सीता का हरण कर लिया। उसी रावण का पुतला जलाकर हम हर बार दशहरे में फूंकते हैं या जलाते हैं। नफ्स कहो या मन, हमें इसी ने जुदा कर रखा है। अगर मन काबू में आ गया तो परमेश्वर हमें मिल जाता है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीता जग जीत। किसी किसी महात्मा ने मन को जीता है, नहीं तो मन ने सारे संसार को जीत रखा है। जितने मजहब हैं, कौमें हैं, सबके ऊपर मन का जोर है। अब गुरु साहिब कहते हैं, तेरे अंदर राम है। क्या राम लफज है? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि राम एक पावर शक्ति है। खाली लफ्जों को जपने से हमें कोई फायदा नहीं होता। कई लोग लाखों बार राम राम
लिखकर आटे में डालकर रोज मछलियों को डालते हैं। कई लाखों बार माला फेरकर राम राम करते हैं, मगर जो ताकत राम है वह कण कण में मौजूद है। अब राम चार हैं। कबीर साहिब ने कहा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। एक महाराजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज्य किया और चले गए। यहां हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। दूसरा राम मन है, अभी यहां है, यहां से उठा कलकत्ता चला गया, वहां से उठा बंबई चला गया, ना जाने कहां कहां पर घूमता फिरता रहता है। वहां से उठा किसी और जगह चला गया, ना सोते ना जागते, ये अंदर बैठता ही नहीं। जो पाप पुण्य करता है वह तो अंदर आ जाते हैं, मगर ये खुद बाहर ही बाहर रहता है। ये जागते हुए भी बाहर है और सोते हुए भी बाहर है। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को पैदा करता, पालता और मारता है। चौथा राम सतनाम है। सारी दुनिया की मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर वह किसी जबान में नहीं आ सकता। ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना कोई और। वह किताबों में नहीं, मगर किताबें उसकी महिमा करती हैं। अगर उन किताबों को कहें कि लाओ, तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोलै सो परम पुलाही। भाई, जो कुछ है तेरे अंदर है, बाहर तो है ही कुछ नहीं। मौलाना रूम जी ने कहा है, चू शबी महरम कुशायम बातुलब ताबिबनी आफ्तावे नीम शब। कि अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। सुनने वालों में से हैरान होकर किसी ने पूछा, हजरत वह किसके अंदर चढ़ता है? आपने फरमाया, जुज रवाने पाकूरा शरक ने दर तलुवश रोजो शबरा फर्क ने। कि जो पवित्र रूहें हैं उनके अंदर चढ़ता है, और जब चढ़ता है फिर रात और दिन में फर्क नहीं रहता। सो जिनका अंदर पर्दा खुल गया, ये उनका राम है। मौलाना रूम फिर कहते हैं, अंदरा बहरो बियाबानो जीवाल मुनकत मी गर्दद ओ हामो ख्याल। कि अंदर बेशुमार नदियां, पहाड़ और जंगल हैं, जिनका ख्याल करके रूह कांप उठती है। जो 14 तबक हैं वे भी इंसान के अंदर हैं, और अंदर ही खुद खुदा है। वह बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लोग गंगा, यमुना और अन्य तीर्थों से होकर आए, मक्का तक होकर आए। उनसे पूछो कि कहीं मालिक मिला है? कहीं नहीं। फिर कहते हैं, ई बिया वा दर बिया वा हाय ऊ हमचू अंदर बहरे पुर यक तारे मुंह। कि अगर हमारी ये दुनिया उस दुनिया में ऐसे है जैसे समुंदर में एक बाल। फिर कहते हैं, नर्द वहां इस्त पिनाह दर जहां पाया पाया ता अनाने आसमां। कि हर एक आसमानी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, अंदर रास्ता है। अब कहते हैं, जिसके अधीन इस दुनिया
जैसी करोड़ों दुनिया है, फकीर उसे राम कहते हैं। फिर कहते हैं कि वह राम तेरे अंदर है। तू अपनी रूह को उस राम के अंदर ले जा, यानी उस राम में रम, उस बागे इलाही को सुन। अब ये गूंगे की मिठाई है। सो जब तू उस बांग को सुनेगा, मन काबू में आ जाएगा। इसके सिवाय और कोई दवा है नहीं। मन हमारा तो लज्जत का आशिक है। अगर आपने मन को वश में करना है तो यहां तक शरीर को खाली करके पहली मंजिल तक आ जाओ। वहां पर अमृत बरस रहा है। जब मन उसको पिएगा, उसकी लज्जत लेगा, तो दुनिया की लज्जतें छोड़ देगा, क्योंकि उस लज्जत से बढ़कर और कोई लज्जत है ही नहीं। अब ये शिक्षा सारे आलम, सारे संसार के लिए, चाहे कोई हिंदू होकर अंदर चला जाए, चाहे मुसलमान होकर भाई अंदर चला जाए, या किसी और मजहब का क्यों ना हो, राह सबके लिए एक ही है। जिस तरह हमारे हाथ, कान, नाक एक जैसे हैं, पर हमारी बोली अलग अलग है, हमारे मजहब अलग अलग हैं, उसी तरह वह देश सबके लिए एक जैसा है। आगे कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै। कहते हैं वह जो परमात्मा का नाम है, अति मीठा और अति प्यारा है और सबके अंदर है। जब कोई अंदर जाने वाला पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद या रूहानी शिक्षक इस जीव को मिले और अंदर जाने का रास्ता बताए, ये मेहनत करके पर्दा खोले, रूहानी मंडलों पर चढ़े और अंदर नाम की लज्जत ले, तब मन वश में आ जाएगा। फिर मन दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लेता है। जब ये एक बार मेहनत करके अंदर चला जाए, तब इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। रूह का परमात्मा से मिलाप हो जाता है और इंसानी चोले में आना सफल हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, कासट मह जीव है, बैसंतर मथ संजम काड़ कड़िज। अब गुरु रामदास जी बड़े प्यार के साथ कहते हैं, सारी दुनिया परमात्मा को बाहर खोजती है, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई सरोवरों में, मगर वह इनमें नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जैसे लकड़ी में आग होती है, हमारी लकड़ी की चारपाई होती है और अन्य चीजें लकड़ी की होती हैं। अब मैं लकड़ी के तख्त पर बैठा हूं, मगर लकड़ी हमें जलाती तो नहीं। अगर एक लकड़ी नीचे और एक ऊपर रखकर रगड़ें तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी तरह चाहे परमात्मा हमारे अंदर है, मगर बिना मेहनत के नहीं मिलता। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, वह मिलता नहीं। मगर ये जीते जी मरना पसंद नहीं करता। यही हदीस कहती है, मुतु कवल अनतु मुतु, कि मरने से पहले मरो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर कहा है, मोया जित घर जाइए, तित जीवदियां मर मार। बिना जीते जी मरे नाम प्रकट नहीं होता। जिस तरह मेहनत से लकड़ी में से आग निकलती है, इसी तरह वह नाम भी मेहनत करने से जलवा दिखाता है। आगे कहते हैं, राम नाम है जोत सबाई,
तत् गुरमत काढ़ लैजै। कहते हैं अगर तुम राम राम कहो तो वह राम नहीं मिलता, क्योंकि वह लफ्ज नहीं, वह राम नूर है, पावर या शक्ति है, सार वस्तु है, सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। उसे तुम ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, खुदा कहो, या उसका कोई और नाम रख लो। दुनिया शब्दों के पीछे झगड़ती है और जो असली चीज है उसे प्रकट नहीं करती। कई लोग सारी उम्र गीता पढ़ते रहते हैं और कोई कोई किताब, लेकिन बना कुछ नहीं। ना रूह अंदर गई और ना मालिक के दर्शन हुए। इसके विपरीत अगर हम मन की मत को छोड़ दें, गुर की मत को ले लें, तो मालिक मिल जाए, हमारा भला हो जाए। मगर यह मुश्किल है। मन अपनी मत नहीं छोड़ता, बल्कि उसको सबसे अच्छी समझता है। जब इंसान फेल होता है तो इसी से होता है। मन कहता है कि जो मैं कहता हूं वह ठीक है, चाहे बाद में ठोकरें खाए, मगर पहले तो नहीं मानता। आगे कहते हैं 9 दरवाजे, 9वें दर फीके, रस अमृत 10 में चूजिए। कहते हैं हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंखों के सुराख, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे के। फिर कहते हैं कि जो लज्जत इन 9 दरवाजों के जरिए मिलती है सारी नाशवान और फीकी हैं, मगर हमने सारी उम्र इन्हीं 9 दरवाजों में ही गुजार दी। फिर नाम मिले तो किस तरह? नाम हम सभी के अंदर है और उसकी लज्जत के बराबर दुनिया में और कोई लज्जत है ही नहीं। यही बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निबात गुड़ मक्खियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। कि शक्कर मीठी है, चीनी भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, शहद और भैंस का दूध मीठा है, मगर जो लज्जत तेरे नाम में है वह दुनिया की किसी चीज में नहीं। जितने भी महात्मा हुए हैं सभी कहते हैं कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर चढ़ोगे तब ये लज्जत मिलेगी। मगर जो मन है ये महात्मा की शिक्षा सुनी अनसुनी कर देता है। फिर वह लज्जत मिले तो कैसे मिले? उस मालिक ने इंसानी शरीर के अंदर उत्तम चीज रखी हुई है। अगर ये अपने अंदर जाकर उसको लेता नहीं तो इससे बढ़कर खोटी किस्मत वाला और कौन है? महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बनिया बड़ा गरीब था, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन कोई फकीर आ गया, बनिए ने अर्ज की, जी मेरा गुजारा नहीं होता, मुझ पर कृपा करो। फकीर रहमदिल होते हैं, उसको रहम आ गया। वह कहने लगा मेरे पास पारस है, तू पारस ले ले, मैं 3 महीने के लिए कहीं जा रहा हूं, इतने समय में तू जितना चाहे सोना बना लेना। फकीर तो ये कहकर चला गया। अगले दिन लाला जी बाजार गए, एक लोहे वाले से पूछा कि लोहा क्या भाव है? उसने कहा साहिब लोहा तो चढ़ गया है, पहले 5 रुपए मन था, अब 9 रुपए मन हो गया है। कहता है कि मैं घाटे वाला सौदा नहीं करता, देखो मूर्ख की मत।
9 रुपए मन का कितना सोना बनता है, जो 80-85 रुपए तोला है। दूसरे महीने फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछा। लोहे वाले ने कहा, लाला लोहा तो 12 रुपए मन हो गया है। कहता है, जब 5 रुपए होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर जाकर पूछा, तब पता चला कि लोहा 18 रुपए मन हो गया है। कहता है कि जब 5 रुपए होगा तब ले लेंगे। जब 3 महीने बीत गए तो फकीर बनिए के शहर के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता है कि उसने तो बड़े मकान बना लिए होंगे, बहुत जायदाद बना ली होगी, मगर जब देखा तो वही झोंपड़ी और वही दुकान। फकीर ने पूछा कि मेरा पारस कहाँ है? कहता है, वह पड़ा हुआ है। फकीर ने उठकर जेब में डाल लिया और चलता बना। ये तो है मिसाल। असली पारस कौन सा है? इंसानी शरीर, जो हमें 10, 20, 50, 100 साल के लिए मिला है। हम भोगों को ही लज्जत यानी स्वाद समझते हैं और सारी उम्र इसी में गवा देते हैं। हालांकि ये लज्जत नहीं बल्कि जहर है। जो असली लज्जत है वह मनुष्य के अंदर है, और देवता भी उस लज्जत के लिए तरसते हैं। मतलब क्या कि इसे कदर नहीं। ये जो शरीर है किराए का मकान है और अस्थाई तौर पर मिला हुआ है, इसलिए जितना हो सके इससे फायदा उठा लो। नहीं तो जब मौत आएगी तो यम कहेंगे चलो, वे जबरदस्ती आगे होकर ले जाएंगे। मगर हम ये समझते हैं कि हमें नहीं मरना, मरने वाले और हैं। ये शैतानी किसकी है? मन की। जितने झगड़े खड़े किए हैं किसने? मन ने। वरना ना तो कोई कौम हमारी दुश्मन है और ना मजहब। अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य देशों में किसने लड़ाई करा रखी है? मन ने। नहीं तो सारे भाई भाई हैं। अब कहते हैं कि वह अमृत, वह परमात्मा तेरे अंदर है। जब तू 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ेगा तब वह मिलेगा। आगे फरमाते हैं, कृपा 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 कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजे। अब गुरु रामदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मैं तुझसे 2 चीजें मांगता हूं। एक मुर्शिद का मिलाप, दूसरा तू। अगर रब मिल गया तो बाकी सारी चीजें आ गईं। अगर दात मांगी और वह खत्म हो गई तो फिर मांगने की जरूरत पड़ गई। इसके विपरीत दाता को पाने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। हरी रस आबे हयात को कहते हैं, वह इसके अंदर है। अब कहते हैं कि मैं कामिल मुर्शिद और तेरे सिवाय कुछ भी नहीं मांगता। आगे कहते हैं, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजै। कहते हैं जिस तरह इंसान का शरीर है, इसके अंदर एक बड़ा भारी शहर है। फिर इसमें ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, देवता, फरिश्ते, कुल मालिक, यहां तक कि सारी दुनिया है। इसे चाहिए कि किसी पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद से मार्ग लेकर उस शहर में दाखिल हो जाए और सौदा खरीद ले। अब सवाल पैदा हुआ कि सौदा क्या खरीदना है? कहते हैं कि परमात्मा। और सौदा कौन सा है? जो सौदा अच्छा लगता है वह वही खरीदते हैं। इसी तरह अंदर जाकर हम परमात्मा का नाम ही खरीदेंगे, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई प्यारा सौदा नहीं है। अब कहते हैं कि आदमी से बढ़कर कोई रचना नहीं। यहूदी कहते हैं कि परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि ये नर नारायणी देह है।
इसी तरह मुसलमान कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात है। अगर ऐसे शरीर को पाकर पर्दा नहीं खोलता तो इससे बढ़कर और क्या बदनसीबी है। आगे फरमाते हैं, रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै। कहते हैं जो इसके अंदर जोहर है, ताकत है, लज्जत है, वह कब मिलती है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि यह दौलत कामिल मुर्शिद की सेवा से मिलती है। मगर मुर्शिद शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता, क्योंकि मुर्शिद दाता होता है, मांगता नहीं। बाकी रही तन की सेवा, एक नौकर रोटी बनाने के लिए और एक अन्य सेवा के लिए। सेवक है लाखों की संख्या में, असली सेवा गुरु का हुक्म मानने की है। वह कहता है कि 9 द्वारों से ऊपर आओ, मैं आगे खड़ा हूं, फिर वह हर मंजिल पर तुम्हारे साथ होगा। अगर फिर भी हम पर्दा नहीं खोलते तो हमारा ही कसूर है। बड़ों बड़ों को पता नहीं कि मुर्शिद की सेवा क्या है। अब कहते हैं कि इसके अंदर नाम है, कीमती से कीमती जोहर हैं। अगर ये रूहानी मंजिलों पर चढ़े तो वह दोनों हाथों से देने को तैयार है। आगे फरमाते हैं, सतगुर अगम अगम है, ठाकुर पर सागर भक्ति करीजे। मालिक अगम है। अगम उस देश को कहते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, फिर भी मुर्शिद वहां पहुंच चुका है। जो वहां पहुंच गया वह भी अगम है। इसलिए तू मुर्शिद को आम इंसानों जैसा ना समझ। इंसान के अंदर अमृत का समुद्र भरा पड़ा है। जब यह मुर्शिद की हिदायत के अनुसार नाम का अभ्यास करेगा तो वह उसे अंदर खंडों ब्रह्मंडों पर ले जाएगा। अंदर वह नाम वह बांगे इलाही हो रही है। जब ये वहां सहजतल कमल में पहुंचेगा वह धुन इसे खींच लेगी। परमात्मा एक शक्ति है और मुर्शिद भी ताकत है जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप करा देती है। आगे फरमाते हैं, कृपा कृपा कर दीन हम सारिंग, एक बूंद नाम मुख दीजे। सारिंग कहते हैं पपीहे को। पपीहा बारिश का पानी पीता है। दरिया, नहर, कुएं, तालाब भरे हों, वह उनका पानी नहीं पीता। इसी तरह जो कामिल फकीर हैं वे भी इस दुनिया के स्वाद वगैरह से रोजा नहीं खोलते, बल्कि उस नाम के साथ खोलते हैं। अब गुरु रामदास जी क्या कहते हैं कि मैं भी तेरा पपीहा हूं, तू रहमत का समुद्र है। कृपा करके उस नाम की एक बूंद मेरे मुंह में भी डाल दे। आगे कहते हैं, लालन लाल लाल है, रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै। रंगन कहते हैं रंगरेज या लिलारी के बड़े मटके को। कहते हैं लिलारी का जो बड़ा मटका है वह गहरे रंग से भरा हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि मन कब रंगा जाता है। कहते हैं जब ये उसे मुर्शिद के हवाले कर दे। लिलारी यानी गुरु तो कहता है कि लाओ दे दो मन, मगर ये जीव देता नहीं। हम तन देते हैं, धन देते हैं, मगर मन तो नहीं देते। एक कहावत है, जब कोहमरी में सब डिवीजन ऑफिसर लगे हुए थे, अयूब खान अफगानिस्तान का बादशाह वहां नजरबंद था। उसके लिए हुक्म था कि वह कोहमरी से बाहर नहीं जाए, मगर उसने चोरी चोरी भाग जाने का पक्का इरादा कर लिया। अगर कोहमरी से 30 मील दूर चले जाओ तो अंग्रेज नहीं पकड़ सकते। उसने घोड़े वगैरह का इंतजाम कर लिया।
जो उसकी बड़ी बेगम थी, बाल बच्चों वाली थी। उसका उससे प्यार था। उस बेगम को कहकर गया कि मैं इस वक्त भागूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जल्दी ही बुला लूंगा। वह सीआईडी की मुखबिर थी। 1500 रुपये माहवार तनख्वाह लेती थी। उसने जाकर कह दिया। जैसे ही मैं भागने लगा, सरकारी आदमियों ने उसे उसी वक्त पकड़ लिया और देहरादून भेज दिया। सो उस बेगम ने मन नहीं दिया। अब कहते हैं जो सतगुरु है वह रंगरेज है। वह किसे रंगता है? जो अपना मन उसे दे दे, यानी उसकी रजा में राजी रहे। हम राजी ब रजा नहीं रहते, फिर वह किस तरह रंगे? आगे फरमाते हैं, राम 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 रंग राते, रस रसीक गटक नित पीजै। कहते हैं जो राम के रंग में रंगे हुए हैं, उनसे पूछो कि राम की क्या लज्जत है। इसके विपरीत जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या पता। जब मैं नौकरी में था, हमारे यहाँ एक मिस्त्री था। हमारी राह में कब्रिस्तान पड़ता था। हम जब काम से वापस घर आते, कब्रिस्तान से होकर घर आते, वह मिस्त्री वहां आकर फातिहा पढ़ता और कहता कि एक दिन आपके अंदर आकर समाना है। वह हर रोज ऐसा ही कहता था। एक दिन कुछ बदमाशों ने देखा और विचार किया कि आजमाना चाहिए कि ये ऊपर ऊपर से कहता है या सच्चे दिल से कहता है। जब उसने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ा और कहा कि भाइयों एक दिन आपके पास ही आना है, तो उन्होंने कहा आज ना आना, तो वह औजार छोड़कर डरकर भाग गया। सो जिनका इस प्रकार का कच्चा विश्वास है, उन्हें क्या मिलेगा? बदमाशों ने छिपकर आवाज दी थी, मगर मिस्त्री ने सोचा कि कब्र में से आवाज आई है। क्या मुर्दा उसे खा जाता? नहीं, हरगिज नहीं। अब कहते हैं जो परमात्मा के रंग क्या नाम के रंग में रंगे गए, वे मस्त हो गए। किसी फकीर ने कहा है, कारा किह खबर शुद्ध, खबरश बाज नियामदद। जिनको उस रब की खबर हो गई, फिर उनकी खबर नहीं मिली। आगे फरमाते हैं, वस्तुधा सपद दीप है, सागर कड़ कंचन काड़ तरीजय। अब गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो हमारा भूमंडल है, इसमें 7 ही द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, यानी 7 हिस्से सूखे हैं और 7 ही हिस्से पानी के हैं। अगर 7 समुद्रों और 7 द्वीपों का सोना निकाल कर ढेर लगा दें और एक तरफ राम को रख दें, फिर रब के प्यारों से पूछें कि सोना लेना है या रब का नाम लेना है, तो वे क्या उत्तर देते हैं, ये आगे बताते हैं। मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बाछे, हर मागह हर रस दीजै। वे कहते हैं कि हमें तो नाम ही चाहिए। अब ये सारा सामान आदमी के अंदर है, सो कहते हैं कि परमात्मा ने इतनी ऊंची दौलत इसके अंदर रखी हुई है, मगर ये फिर भी नहीं निकालता। फिर कहते हैं जो नाम के आशिक हैं, हरि रस के आशिक हैं, वे नाम ही मांगते हैं। वे कहते हैं मालिक हमें तू ही चाहिए। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। कहते हैं जिनका मन नाम के रंग में नहीं रंगा गया, वे दुनिया के बंदे और दुनिया के मुरीद हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। ना अंदर गए, ना पर्दा खोला, ना लज्जत आई। अब आते हैं अंत की कड़ियों में। धावत तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन कियो
बिथ दीजै। कहते हैं जो परमात्मा के आशिक हैं और जो दुनिया के बंदे हैं, उनमें करोड़ों कोस का फासला है। परमात्मा के आशिक परमात्मा को मांगते हैं और दुनिया के बंदे दुनिया को मांगते हैं। फिर उनका ख्याल मिले तो कैसे? हर जन उत्तम किया उपमा तिन्ह दीजै। कहते हैं दुनिया में दो चीजें पवित्र हैं, एक रब, दूसरे रब के आशिक। बाकी सारे दुनिया नाशवान है। अब सवाल करते हैं कि जो रब के आशिक हैं उनकी क्या तारीफ करें, उनको क्या पदवी दें? फिर खुद ही जवाब देते हैं अंत की कड़ी में, राम नाम तुल और ना उपजा, जन नानक कृपा करी जय। हम उन राम के प्यारों को राम ही क्यों ना कह दें। जिस तरह बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, इसी तरह रब के प्यारे रब में मिलकर रब का रूप हो जाते हैं। रूह अमरे रब्बी है, इसको तरक्की करके रब में मिलना है और कोई ठिकाना है ही नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का सत्संग हमें राम शब्द के बारे में और असली राम के बारे में समझाया गया है कि असल राम क्या है और हमें इस चीज से हिदायत लेनी चाहिए। इसीलिए आपको पहले ही शुरुआत में हिदायत दी जाती है कि गुरु प्यारे साध संगत जियो, आपसे विनती की जाती है कि इस सत्संग को पूरा सुने। इसीलिए बार बार विनती की जाती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब संपूर्ण ज्ञान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, रूहानी तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी को बाबा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ कल। आपको राधा स्वामी जी।